बच्चों, आज हम अध्याय 14 सांख्यिकी शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम माध्य निकालना सीखेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का, और फिर उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ों का। अब ये अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? अवर्गीकृत आंकड़ों में आंकड़ों को सीधे सीधे लिया जाता है, इनको किसी वर्गों में नहीं बांटा जाता है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि प्राप्तांक हैं, ये 20 बच्चों के प्राप्त किए हुए अंक हैं। मान लीजिए गणित का एक टेस्ट हुआ, उसमें बच्चों के जो अंक आए वो इस प्रकार से हैं कि 10 नंबर आए हैं 8 बच्चों के, 20 अंक प्राप्त किए हैं 5 बच्चों ने, 36 अंक प्राप्त किए हैं 2 बच्चों ने, और 40 अंक प्राप्त किए हैं 4 बच्चों ने, 50 अंक प्राप्त किए हैं 1 बच्चे ने। तो इस प्रकार से ये कुल मिला के 20 बच्चों के आंकड़े हैं, जिस प्रकार से उन्होंने ये विभिन्न अंक प्राप्त किए हैं। तो ये इस प्रकार का आंकड़े जिनको हमने किसी वर्गों में, समूहों में नहीं बांटा है, इसको कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। तो इस प्रकार के आंकड़ों का अगर हमें माध्य निकालना है तो उसका सिंपल आपको क्या करना है, इस प्रकार से आप कॉलम बनाएंगे। ये जो प्राप्तांक है इसको एक्सआई लेंगे, और जो ये इनकी विद्यार्थियों की संख्या है इनको कहते हैं बारंबारता, इसको एफआई लेंगे। बारंबारता से मतलब है कि कितनी बार, अब 10 अंक जो है वो 8 बच्चों के आए हैं, मतलब 10 अंक 8 बार 8 लोगों ने लिए हैं। तो बारंबारता का मतलब कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप 3 कॉलम बनाएंगे। ये याद रखेंगे आप कि आपको क्या करना है, एक एक्सआई का कॉलम होगा, एक एफआई का कॉलम होगा, और एक इन दोनों को गुणा करके जो कॉलम बनाएंगे एक्सआई गुणा एफआई, तीसरा कॉलम इस प्रकार से बनेगा। तो अब आपको क्या करना है, तीसरे कॉलम में 10 गुणा 8 80, 20 गुणा 5 100, 36 गुणा 2 72, 40 गुणा 4 160, 50 गुणा 1 50, इस प्रकार से तीसरा कॉलम बनाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, एफ आई यानी बारंबारता वाले कॉलम को जोड़ेंगे, ये 20 है, और आप इस कॉलम को जोड़ेंगे। और जो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये आप हर जगह जो दिख रहे हैं, इसका मतलब है सिग्मा कहते हैं इसको, और इसका मतलब होता है जोड़, योग। तो इसको जोड़ा है तो सिग्मा एफ आई लिखा है, इस कॉलम को जोड़ा है तो आप किसको जोड़ रहे हैं, एक्स आई एफ आई के कॉलम को जोड़ रहे हैं, तो सिग्मा एक्स आई एफ आई। फिर से देखिए, जब हम एफ आई के कॉलम को जोड़ रहे हैं तो हम लिख रहे हैं सिग्मा एफ आई, ध्यान से देखिए इसको। और जब हम एक्स आई एफ आई के कॉलम को जोड़ रहे हैं तो हम लिख रहे हैं सिग्मा एक्स आई एफ आई, और इसको जोड़ने पर आपको प्राप्त हो रहा है 462। अब आपको माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है ये वो याद रखना है, सिग्मा एक्स आई एफ आई यानी ये वाला बटे में सिग्मा एफ आई यानी कि ये वाला। यानी आपको क्या करना है, 462 को 20 से भाग कर देना है, और ये 23.1 इसका माध्य आ गया। तो आपको ये तरीका यानी ये फॉर्मूला याद रखना है कि आपको क्या करना है, सिग्मा एक्स आई यानी इस वाले कॉलम का जो जोड़ है उसको भाग कर देना है इस वाले कॉलम के जोड़ से, यानी 462 को 20 से भाग किया, और ये माध्य हमारा आ गया। तो ये तो हुआ हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अब देखते हैं कि ये वर्गीकरण होता क्या है। तो आंकड़ों का वर्गीकरण, वो तो अवर्गीकृत आंकड़े थे, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे आंकड़े होते हैं तो इस तरह से अलग अलग लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम आंकड़ों को वर्गों में, समूहों में बांट देते हैं। अब हम अलग अलग अंक नहीं लेंगे, जैसे कि 10 अंक कितने बच्चों के आए या 25 कितने के आए, अलग अलग नहीं लेने के बजाय हम पूरा एक समूह बना देंगे कि 10 से लेकर 20 तक के अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो मान लो वो 8 हैं। 20 से लेकर 30 तक के, यानी इसमें सारे अंक आ जाएंगे, कोई भी 20 से लेकर 30 तक के जो भी अंक हैं, 21 22 23 24 20.5 21.5, कुछ भी जो अंक हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और 20 से 30 लेने वाले विद्यार्थी हैं 5, इस प्रकार से सारे ये बारंबारताएं इनकी दी गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जो 3 कॉलम बनाते हैं माध्य बनाने के लिए, इनका हमें माध्य निकालना है। तो माध्य बनाने के लिए आपको एक्स आई चाहिए, एफ आई चाहिए। एफ आई तो ये बारंबारता हो गई, एक्स आई कहाँ से आएगी वो अभी हम आगे देखेंगे कि हम वो कैसे निकालें। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि वर्गीकरण में जो चीज़ें आती हैं उनको, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आती है ऊपरी सीमा, निम्न सीमा, वर्ग आमाप और वर्ग चिन्ह। ये क्या होता है, देखिए अब आप एक वर्ग अंतराल लीजिए, सारे अलग अलग वर्ग अंतराल हैं, इनको क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल। 10 से 20 एक वर्ग अंतराल है, 20 से 30 एक दूसरा वर्ग अंतराल है। इस प्रकार से हमारे पास कितने वर्ग अंतराल हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 वर्ग अंतराल हैं। अब हर वर्ग अंतराल किसी अंक से शुरू हो रहा है और किसी अंक पे खत्म हो रहा है। तो जिससे शुरू हो रहा है वो तो है निचली वर्ग सीमा यानी कि निम्न सीमा, नीचे की सीमा। निचली मतलब कि जो जहां से शुरू हो रहा है, और खत्म कहाँ हो रहा है, ये वर्ग 20 पे खत्म हो रहा है, तो ये इसकी ऊपरी सीमा हो गई, ऊपर की सीमा।
इससे आगे नहीं होगा, निम्न सीमा मतलब इससे नीचे नहीं होगा, इससे नीचे के अंक इसमें नहीं आएंगे और इसमें इसके ऊपर के अंक नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ऊपरी सीमा हो गई, जो ये वाली सीमाएं हैं ये सारी ऊपरी सीमाएं हैं, और जो ये वाली है ये सारी निचली वर्ग सीमाएं हैं, यानी कि निम्न वर्ग सीमा। आप फिर से ध्यान से देखिए, जिनसे ये वर्ग शुरू हो रहे हैं वो निम्न वर्ग सीमा यानी कि निचली वर्ग सीमा, और जिन पे ये वर्ग खत्म हो रहे हैं वो सारे के सारे ऊपरी वर्ग सीमाएं हैं। तो हर वर्ग अंतराल की एक ऊपरी सीमा होगी और एक निम्न वर्ग सीमा होगी। अब आप देखिए 20 से 30 की ऊपरी वर्ग सीमा है 30 और निम्न वर्ग सीमा है 20। इसी प्रकार से 50 से 60 की ऊपरी वर्ग सीमा है 60 और निम्न वर्ग सीमा है 50। और ये आपको पता ही है बारंबारता है, जिसको हम FI लिखते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि XI जो हम लेंगे, इसमें जो माध्य निकालने के लिए XI होता है वो कहाँ से लाएंगे, तो वो होगा हमारा वर्ग चिन्ह। अब ध्यान से देखिए, वर्ग चिन्ह क्या चीज है, वर्ग चिन्ह वही XI होगा। और वो कैसे आएगा, आपको हर वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु निकालना है। अब वो मध्य बिंदु कैसे निकाला जाएगा, तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा जमा निम्न सीमा बटे में 2। वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऊपरी सीमा, जैसे मान लीजिए आपको 10 से 20 की वर्ग चिन्ह निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ऊपरी वर्ग सीमा 20, निम्न वर्ग सीमा 10 और बटे में 2, यानी 30 बटे में 2 और ये 15 आ गई। यानी कि इसका जो मध्य बिंदु है जिसको हम वर्ग चिन्ह कहेंगे वो 15 है। अब बारी आती है वर्ग आमाप की। वर्ग आमाप यानी वर्ग की चौड़ाई। वर्ग की चौड़ाई, कितने चौड़े चौड़े वर्ग हैं ये। अब आप देख रहे हैं कि एक वर्ग अंतराल में 20 का अंतर, आप देख रहे हैं 20 है, यानी कैसे निकाला ये, हमने ऊपरी वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटा दिया। तो आपको वैसे भी दिख रहा है कि 20-20 का अंतर है सब में, पर ये निकालते कैसे हैं वर्ग आमाप को, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा दो, ये आपका वर्ग आमाप आ जाएगा। तो अब देखिए, जैसे आप इस वाले वर्ग सारे बराबर हैं यहाँ पे, तो कोई भी एक का आप ले लीजिए वर्ग आमाप। इस पहले वर्ग अंतराल की अगर हम निकालते हैं तो ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, 20 माइनस 10 10। तो हर एक में आप देख रहे हैं कि 10-10 का अंतर है। तो अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो 40 माइनस 30 ये भी 10 है, 50 माइनस 40 ये भी 10 है, 60 माइनस 50 ये भी 10 है, और 30 माइनस 20 ये भी 10 है। तो सारे ये 10-10 के वर्ग अंतराल पे है ये। तो इनमें जो वर्ग आमाप यानी वर्ग की चौड़ाई है वो 10 की है। तो ये तो हो गया हमारा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं आंकड़ों के वर्गीकरण में, तो वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि इस तरह के आंकड़ों का माध्य कैसे निकालना है। अब फिर से अपने इसको हम उसको सारणीबद्ध कर लेते हैं। तो वर्ग अंतराल हमारे पास क्या क्या है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये क्या है वर्ग अंतराल, और आपको पता है इसमें निम्न सीमा और ऊपरी सीमा क्या क्या है, और FI इनकी बारंबारता है। अब ये XI क्या चीज़ है, XI वही वर्ग चिन्ह है जो इनके मध्य बिंदु है। वो हम कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा जमा निम्न वर्ग सीमा बटे में 2। तो हमने निकाला था, इसका कितना आया था, 15 आया था। अब आप कहेंगे हर एक का ऐसे ही निकालना पड़ेगा, तो नहीं, हमें बाकी किसी के निकालने की जरूरत नहीं है। पहला आप निकाल लीजिए और उसके बाद आपके वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 10-10 की है, तो आप सीधे 10-10 जोड़ते जाइए इसमें। फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको सिर्फ पहले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह यानी मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। बाकी आप इसमें जो वर्ग की चौड़ाई है, जो भी वर्ग की चौड़ाई है, उसको जोड़ते जाइए। जैसे यहाँ पर 10 है तो आप 10-10 जोड़ते जाइए, 15, 10-25, 10-35, 10-45, 10-55, सबकी निकाल आई। हमें हर एक की निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब फिर से आपको 3 कॉलम चाहिए होते हैं, FI, XI और एक इन दोनों को गुणा करके। इन 3 कॉलम से हम माध्य निकालते हैं। हमेशा याद रखो, हमें 3 कॉलम चाहिए माध्य निकालने के लिए, एक FI, एक XI और एक FI XI, इन दोनों को गुणा करके जो निकालते हैं। तो अब इन दोनों को गुणा किया हमने, 15 8 120, 25 5 125, 35 2 70, 45 180 और 1 गुणा 55 55। अब आपको इस कॉलम को जोड़ना है, सिग्मा FI XI, जैसे कि पहले बताया था, और इस कॉलम को जोड़ना है, सिग्मा FI। इसको नहीं जोड़ना है, XI को नहीं जोड़ना, हमें सिर्फ FI और सिग्मा FI XI को जोड़ना होता है। और फॉर्मूला आपको बताया ही था पहले कि माध्य बराबर सिग्मा FI XI यानी ये वाला बटे में सिग्मा FI यानी ये वाला। यानी आपको 550 को 20 से भाग करना है, और भाग करने के लिए हमने 0 0 काट दिया, 55 को 2 से भाग कर दिया, ये आ गया 27.5।
तो ये माध्य हमारा 27, अगर ये अंक है तो ये माध्य 27.5 अंक का आ गया। एक और प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली 14.1 का ये प्रश्न नंबर 2 है। इसमें है कि दैनिक मजदूरी, अब मजदूरी तो रुपयों में होती है, तो ये सारे रुपए हैं कि 500 से लेकर 520 रुपए प्राप्त करने वाले कितने श्रमिक हैं? 12। तो ये जो ये है, ये बारंबारता हो गई मजदूरों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। इसी प्रकार से 520 से 540 रुपए प्राप्त करने वाले मेहनताना यानी कि मजदूरी प्राप्त करने वाले कितने मजदूर हैं? 14 मजदूर हैं। 540 से 560 रुपए प्राप्त करने वाले 8 मजदूर हैं। इस प्रकार से हमें ये बारंबारता वर्ग अंतराल में दी गई है। अब ये देखो, सबकी ऊपरी वर्ग सीमा है, ये सारे अंतरालों की निम्न वर्ग सीमा है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इसमें वर्ग की चौड़ाई यानी वर्ग माप कितना है? कैसे निकालेंगे? ऊपरी में से निम्न को माइनस करके। तो आप देख रहे हैं कि 520 में से 500 को माइनस करेंगे तो 20 आता है। हर एक की आप देखेंगे 20-20 ही आ रही है, यानी कि सारे वर्ग की चौड़ाई यहाँ पर 20 है। अब आती है बारी कि आपको एक्सआई चाहिए। अब वो एक्सआई क्या है? इन सब वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु यानी वर्ग चिन्ह कहते हैं जिसको हम, वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह हम सिर्फ एक का निकालेंगे, बाकी में हम क्या करेंगे? 20 जो इनकी वर्ग की चौड़ाई है वो जोड़ते चले जाएंगे। तो पहले वर्ग चिन्ह को निकालने के लिए 520 में 500 को जोड़ो, 1020 आ गया, उसको 2 से भाग करो तो 510 आ गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं, पहला हमने वर्ग चिन्ह 510 निकाल लिया, बाकी हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। जो भी वर्ग की चौड़ाई है 20 वो हम जोड़ते जाएंगे। 20-20, 510 में 20 जोड़ा 530, 530 में 20 जोड़ा 550, 550 में 20 जोड़ा 570, 570 में 20 जोड़ा 590। अब हम, जैसे कि आप जानते हैं, एक्सआई को तो नहीं जोड़ते हैं, हम एफआई को जोड़ेंगे और एफआई एक्सआई के कॉलम को जोड़ेंगे। अब ये जो एफआई को जोड़ते हैं वो सिग्मा एफआई होता है, वो 50 आया, और जो हमने एफआई एक्सआई को जोड़ा उसको हम लिखते हैं सिग्मा एफआई एक्सआई, और वो आया हमारा 27,260। अब आपको फॉर्मूला पता ही है, माध्य बराबर सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन सिग्मा एफआई, यानी कि 27,260 बटे में 50, जो कि आ गया 545.2। अब ये क्योंकि रुपए है तो माध्य लिखेंगे 545.2, यानी कि 20 पैसे। 2 का मतलब है 20 पैसे ये। तो ये इतने रुपए जो है ये हमारा माध्य आ गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वर्गीकृत आंकड़ों का और अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालना है। तो उसके आगे हम देखेंगे कि माध्यक और बहुलक कैसे निकालते हैं। फिलहाल के लिए आप इसमें प्रश्नावली 14.1 के जो प्रश्न हैं वो आप करेंगे।